जय श्री राम। आज हम JEE एडवांस 2021 पेपर 2 का फिजिक्स सेक्शन है। सेक्शन 2 से क्वेश्चन नंबर 9 और 10 सॉल्व करेंगे। अ पेंडुलम consists of a bob of mass m equal to 0.1 kg and a massless inextensible string of length L 1 meter. It is suspended from a fixed point at height capital H equal to 0.9 meter above a frictionless horizontal floor. Initially, the bob of the pendulum is lying on the floor at rest, vertically below the point of suspension. A horizontal impulse P equal to 0.2 kg meter per second is imparted to the bob at some instant after the bob slides for some distance. The string becomes taut and the bob lifts off the floor. The magnitude of the angular momentum of the pendulum about the point of suspension just before the bob lifts off is j kg meter square per second. The kinetic energy of pendulum just after the lift off is k joule. Then question 9 है the value of j and the value of k is. ये फाइंड करना है। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि एक पेंडुलम है जिसका मास, उसके बॉब का मास m इक्वल टू 0.1 kg है और एक मास लेस स्ट्रिंग से बंधा हुआ है और स्ट्रिंग का लेंथ 1 मीटर है और इसको जो है एक फिक्स्ड कर दिया गया है एक पॉइंट से, वो जिसकी हाइट 0.9 मीटर है। अब वो फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल फ्लोर है, उससे फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल फ्लोर से उसकी जो हाइट है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन का वो 0.9 मीटर है। सबसे पहले क्या, बॉब पेंडुलम का फ्लोर पे रेस्ट पोजीशन पे रहता है और रेस्ट पे है और हॉरिजॉन्टल इम्पल्स जब उस पर इनिशियली जब रेस्ट पे होता है तो उस पर एक इम्पल्स लगता है, मतलब मोमेंटम 0.2 kg मीटर पर सेकेंड जब लगता है तो बॉब स्लाइड करता है। स्लाइड करने के बाद वो कुछ डिस्टेंस पे जाएगा, तब जो है स्ट्रिंग में तनाव टेंशन आ जाता है। तो उस कंडीशन में पूछ रहा है कि एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू क्या होगा और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। यही हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अब देखिए डायग्राम में ये हमारा रिजिड सपोर्ट है जहाँ के पॉइंट ये है, पॉइंट ओ पे फिक्स्ड है, एक वन एंड फिक्स कर दिया, दूसरे एंड पे बॉब है। अब ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन जस्ट नीचे बॉब है, यहाँ पे रेस्ट पोजीशन पे इनिशियली है और यहाँ से इसकी हाइट जो है h 0.9 मीटर है। मतलब स्ट्रिंग जो है इस पर ढीला लूज रहेगा और इस पे फर्स्ट पे स्ट्रिंग में टेंशन T इक्वल टू 0 है। इनिशियली जब रेस्ट पोजीशन पे तो टेंशन स्ट्रिंग में नहीं है। अब उस पोजीशन पे उस पे पॉइंट ए पे है। अब इस पोजीशन जब रेस्ट पे है तो कुछ समय में एक मोमेंटम हॉरिजॉन्टल मोमेंटम P लगता है और P जब लगेगा तो ये A से B तक आ जाता है। सपोज करो टी टाइम पे, आफ्टर टी टाइम इसका पोजीशन B हो गया। B पोजीशन पे अब इसमें जब B पोजीशन तो इसमें एक टेंशन आ जाता है, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक की लेंथ जो है 0.1 मीटर आ जाएगा, तभी लेंथ होगा, तभी टेंशन आ जाएगा, मतलब लूज नहीं रहेगा। तो टेंशन T आ जाता है यहाँ पे। अब इस कंडीशन पे देखो mg वेट वर्टिकली डाउनवर्ड रिएक्ट करता है, टेंशन टूवर्ड द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन की तरफ टेंशन लगेगा। और अगर सपोज करो ये एंगल हमारा थीटा एंगल पे टेंशन आ गया, तो अब हम जानते हैं कि जब सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है जिसका नॉन यूनिफॉर्म वर्टिकल सर्कुलर मोशन करता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है। तो जब पार्टिकल नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है या इलिप्टिकल मोशन करता है किसी भी केस में, तो उसमें दो हम थियरी यूज करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये दो थियरी यूज किया जाता है। तो लेट वी बी द वेलोसिटी ऑफ पेंडुलम व्हेन बॉब एट द पॉइंट बी। जब पॉइंट बी पे बॉब आया तो सपोज करो उस केस में वेलोसिटी भी हो जाता है। अब देखिए सर्कुलर मोशन में पथ क्या होता है, सर्कल होता है और सर्कल पे जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है वो टेंजेंट होता है। तो ये टेंशन से वेलोसिटी का जो एंगल है वो 90 डिग्री होगा। ये 90 डिग्री का एंगल है क्योंकि ऑलवेज जो है वेलोसिटी सरकमफेरेंस पे टेंजेंट होता है, नॉर्मल होता है, मतलब रेडियस पे 90 डिग्री एंगल पे रहेगा। और इसका जो पाथ होगा वो
सर्कल होगा, वर्टिकल सर्कल में मूव करता है। अब हम यूजिंग एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन रूल यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए पी दिया है 0.2 kg मीटर पर सेकंड, एम की वैल्यू 0.1 kg, एल की वैल्यू 0.1 m, एच की 0.9 m है। तो यूजिंग एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, एंगुलर मोमेंटम एट पॉइंट ए पे जो रहेगा वही एंगुलर मोमेंटम एट पॉइंट बी। तो एंगुलर मोमेंटम एट पॉइंट क्या होगा, लीनियर मोमेंटम इनटू रेडियस, यहाँ पे रेडियस एच है, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ एच है, इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम एट पॉइंट बी लीनियर मोमेंटम एम इंटू वेलोसिटी वी इंटू एल। वैल्यू पुटअप करेंगे, पी की वैल्यू 0.2 है इंटू 0.9 इक्वल टू एम की वैल्यू 0.1 kg, वी इंटू एल 1 मीटर है। तो वी की वैल्यू आ गया 0.2 इंटू 0.9 डिवाइड बाई 0.1, तो ये हो गया 2 इंटू 0.2 डिवाइड 0.2 हो गया 2 इंटू 0.1.8 मीटर पर सेकेंड आ गया। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल पॉइंट बी पे जब टेंशन स्ट्रिंग में टेंशन आ जाएगा तो उस केस में जो वेलोसिटी होगा 1.8 मीटर पर सेकेंड है। अब हमें v की वैल्यू आ गया, तो v इक्वल टू 1.8 मीटर पर सेकेंड है। तो सो एंगुलर मोमेंटम एट पॉइंट b क्या होगा, एम वी इंटू एल, तो हो गया 0.1 इंटू 1.8 इंटू 1, तो हो गया 0.18 kg किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर जे की वैल्यू क्या होगी, 0.18 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड ये है। तो ये जे की वैल्यू यहाँ से आ जाएगा। या अब काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी हाफ एम वी स्क्वायर हो गया, हाफ इंटू 0.1 इंटू 1.8 का होल स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ गया 1.2 इंटू 0.1 इंटू 1.8 इंटू 1.8, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 0.162 जूल्स आ जाता है। तो के की वैल्यू 0.162 जूल आ गया। आपने हमें सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद देते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।